हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी एक्सेलेंट। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथ्स, जिसमें एक्सरसाइज 1.3 आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देखेंगे और उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए ये सभी सवाल आप लोगों की समझ में आते होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में मैंने पहले 1 2 3 नंबर तक क्वेश्चन करवा दिए थे। अब उसी के आगे के क्रम में 4 नंबर क्वेश्चन करना है, जिसमें दिया है 0.999। क्या दिया है? 4 नंबर क्वेश्चन करना है और क्या दिया है? 0.999 डैश 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 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो हमारा सवाल क्या दिया है? इसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 नंबर सवाल जो बताए होंगे उसमें माना x बराबर 0.99 ये मान लेते हैं। x बराबर क्या मान लेते हैं? 0.9999। इसको हम x के इक्वल मान लेते हैं और ये हमारी समीकरण क्या बन जाती है? 1 बन जाती है। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि हम समीकरण आगे हम करते हैं समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, क्योंकि एक संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। कितनी संख्या का? केवल एक संख्या यानी 9 का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए हम किससे गुणा करते हैं? 10 से। अगर दो संख्याओं का रिपीटेशन होता जैसे 9 2 9 2 9 2, तो हम किससे गुणा करते? 100 से। अगर 3 संख्याओं का रिपीटेशन होता है तो हम 1000 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कितने से? हम 10 से दोनों पक्षों में गुणा करवाएंगे, तो 10 गुणे 0.999 डैश डैश ये हो जाएगा। अगली लाइन में क्या आ जाएगा? 10x इक्वल टू, इसका गुणा करवाएंगे तो 9.99 ये हो जाएगा। इसको हम क्या मान ले आते हैं? समीकरण 2। क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, घटाइए जरा। समीकरण 2 ये वाली है, 10x इक्वल टू 9.9999 और समीकरण 1 कौन सी है? x बराबर 0.99 ये। इसको लाइन खींच के घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। माइनस की वजह से इधर के कैंसिल हो जाएंगे। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से 9 में से 0 गया, कितना बचा? 9। और यहां से 10x में से 1x घटा, कितना बचा? 9x। यहां से x बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा? 9/9, यानी x बराबर क्या आएगा तुम्हारा? 1। x बराबर कितना आ जाएगा? 1। x को हमने क्या माना था? ये संख्या मानी थी और x की वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है, यानी x हमारा p बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो चुका है, जो कि है क्या? 1। x बराबर 1 आया और यही क्या है? इसका p बाई क्यू रूप है। ठीक है, इस संख्या का। अब आप आश्चर्य से चकित होंगे, कह रहा है क्वेश्चन, तो आश्चर्य से चकित होने वाली बात केवल यह है कि इसमें p बाई क्यू के रूप में ना आकर केवल p के रूप में आ रहा है, यानी 1 के रूप में आ रहा है। ठीक है, तो 1 के रूप में आ रहा है, इसलिए आप इसमें आश्चर्यचकित होंगे कि ये बटे में क्यों नहीं आया। ठीक है, बटे में क्यों नहीं आया, यहां पर समझते हैं एक बात को कि 0.999 है। हम लोग जनरली करते क्या है कि 0.999, तो इसको कर देते हैं 0.9
और इस वाले 9 को एक बढ़ा के लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, इस वाले जब 9 का रिपीटेशन होता है तो इस वाले 9 को एक बढ़ा के लिख देते हैं, यानी कि क्या लिख देते हैं 10। ठीक है, 10 और 10 तो लिखते नहीं, तो 10 का एक हासिल इधर आएगा, इसमें जुड़ेगा, ये भी क्या हो जाएगा 10, तो 10 हो गया, तो पॉइंट यहां पर लगेगा, यानी इसका मान क्या आएगा 1। तो इसी तरह से ये क्या आया है, p/q रूप इसका 1 आया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा ये सवाल। ठीक है, अब इसी के आगे के सवाल हम देख लेते हैं। 4 नंबर आप लोग कॉपी पर ये नोट कर लेंगे। अब अगला 5 नंबर सवाल है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया का मतलब है भाग कीजिए। आपको क्या करना है, 1/17 को पॉइंट में लाना है। पॉइंट में लाने के लिए एक को हम क्या करेंगे, 17 से भाग करेंगे। हम नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे। ठीक है, अब ये सवाल हम नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे इसको। ठीक है, करना क्या है, एक को अंदर रखना है, 17 से भाग करना है, और करना क्या है, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब भी कम है इससे, तो एक और 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक 0 लग जाएगा। 17 × 5 = 85 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 85 बार। कितना उतरेगा, 15। ठीक है, 1/17 ही था, हाँ 1/17 था। ठीक है, तो इसको करना क्या है, आपको इसी तरह से भाग करते हुए चले आना है। ठीक है, बहुत लंबा सा इसका भाग जाएगा, और जब यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं आती चली जाएंगी, 10, 12, 13, 14, 15 जो भी संख्याएं आती चली जाएंगी, आपको भाग लगाते ही जाना है, लगाते ही जाना है, जब तक आपको क्या नहीं मिलेगा, 5 संख्या जो हमने लिखी है ये नहीं मिलेगा। जब तक क्या नहीं मिलेगा इसमें आगे कहीं पर, जब तक 5 नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो ना, 5 नहीं, एक चीज समझ सकते हो, हाँ 5 तो मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी चीज, यहाँ पर 100 जो ये है हमारा, ये 100 ना जब तक बन जाए, यहाँ पर क्या ना बन जाए, जब तक यहाँ पर 100 ना बन जाए, मतलब अंक का रिपीटेशन होने लगेगा। जब ये 100 बन जाएगा, यानी हमारा भाग यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ कहीं पर आके क्या बनेगा, 100, और ये भाग हमारा फिर से स्टार्ट हो जाएगा इसी तरह से। तो वहीं पर हम भाग को क्या करेंगे, रोक देंगे और लिख देंगे अंकों के पुनरावृत्ति की संख्या कितनी है, 10 आ रही है तो 10 लिखेंगे, 11 आ रही तो 11 लिखेंगे, 12 आ रही तो 12 लिखेंगे। जितने भी पुनरावृत्ति हो रही है अंकों में, वो सारी हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं, ये सवाल आप लोग कर लेंगे। 5 नंबर, 6 नंबर में कह रहा है, हाँ 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि p/q जहां q ≠ 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक हैं। p और q क्या हैं, पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। आप समझिए, हमको क्या करना है, p/q के रूप में अनेक उदाहरण अपने मन से लेने हैं। अपने मन से p/q के अनेक उदाहरण लेने हैं, और जहां पर p और q क्या होने चाहिए, 1 के अतिरिक्त उनका कोई गुणनखंड नहीं होने चाहिए। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, वो संख्याएं कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, यानी कि प्राइम नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो प्राइम नंबर होने के लिए, और दूसरी चीज, इनका जो दशमलव प्रसार है वो शांत आना चाहिए। तो हम ऊपर कोई संख्या ले सकते हैं, 7 हो गई, नीचे कोई संख्या ले सकते हैं, नीचे भी कोई संख्या ले सकते हैं, जो कैसी होनी चाहिए, प्राइम नंबर हो, और दूसरी चीज क्या हो, हाँ प्राइम नंबर हो, और दूसरी चीज इनको जब कट कराएं तो कितना आना चाहिए, शांत आना चाहिए। तो हम 3 पर चेक कर लेते हैं, क्या 7 को हम 3 से काटेंगे
तो कितना आएगा, 3 के पहाड़े में हम एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हम जब पॉइंट में लाते हैं तो यहाँ पर जनरली करते क्या है, जो भी बचता है उसके आगे 0 लगाते हैं। और 0 वाली संख्या जो भी है 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये किसके पहाड़े में आती है, केवल 2 के पहाड़े में आएगी, या तो 5 के पहाड़े में आएगी, या फिर 2 के गुणक वाली संख्या के पहाड़े में आएगी। बात समझ रहे हैं ना। 2 के गुणक वाली संख्या क्या होती है, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, मतलब 2 के पहाड़े में जितनी संख्याएं आती हैं उसके गुणक वाली संख्याओं में भी यानी 0 वाली संख्या आती है, लास्ट में जिसके 0 होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं, कि यहाँ पर जब हम पॉइंट लगाते हैं तो या तो 10 बनेगा, या तो 20 बनेगा, या तो 30 बनेगा, या तो 40 बनेगा, या तो 50 बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा ना। और ये कटेगा कब, ये संख्याएं या तो 5 से कटती हैं, कितने से कटती हैं, या तो ये संख्याएं किसके पहाड़े में आती, 5 के पहाड़े में आती हैं, और या फिर ये संख्याएं किसके पहाड़े में आती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, 16, 18, 20, मतलब 2 के पहाड़े में जितनी संख्या आती हैं उनसे ये संख्या कटेगी या फिर 5 से कटेगी। बात समझ रहे हो ना। या तो ये संख्याएं 5 से कटेंगी, या तो ये संख्याएं किससे कटेंगी, 2 से कटेंगी, 2 के गुणक वाली संख्याओं से कटेंगी। अब 2 से गुणक वाली संख्याओं में, इसलिए Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो Q होगा हमारा वो या तो 2 का गुणक होगा या तो 5 का गुणक होगा। Q क्या होगा, या तो 2 का गुणक होगा या तो 5 का गुणक होगा। तो यानी Q का मान हमारा केवल 2 हो सकता है और 5 हो सकता है। Q का मान हमारा क्या हो सकता है, या तो केवल 2 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। 2 के पहाड़े में 4 आता है, 4 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमको संख्या जो बतानी है वो प्राइम नंबर बतानी, अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। और 5 भी एक अभाज्य संख्या होती है जो इन संख्याओं को काटती है। तो इसीलिए कहा गया Q का एक गुण अवश्य होगा उसमें जो उस संख्या को संतुष्ट करेगा, और वह गुण क्या होगा, या तो संख्या 2 होगी या तो संख्या क्या होगी, 5 होगी। Q की वैल्यू क्या होगी, या तो 2 होगी या तो 5 होगी। यानी कि यहां पर लिखते हैं Q बराबर 2, 5 हो सकता है केवल, और P बराबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 तो नहीं होगा, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है। यानी कि P के कोई भी अभाज्य संख्या ले सकते हैं P के स्थान पर, लेकिन Q के स्थान पर केवल 2 और 5 को ही लेंगे। बात समझ रहे हो ना। तो Q का यह गुण उसमें अवश्य संतुष्ट होगा। इसको आप लोग कर लेंगे अपने हिसाब से, संख्याएं ले लेंगे। अब हाँ, ऐसी 7 नंबर है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं, जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। तो 3 संख्याएं लिखनी है 7 नंबर में। सेवन नंबर यहां पर देखिए 3 संख्याएं अनवसानी और अनावर्ती, अनवसानी और अनावर्ती, ठीक। अब यहां पर अनवसानी संख्या क्या होती है, 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1, इसको बोलते हैं अनवसानी प्रकार की संख्या। और ये अनावर्ती हैं, अनावर्ती का मतलब इनका आवर्त रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक है। यहां पर देखिए 1 के बाद 0 आ रहा है, यहाँ 1 के बाद डबल 0 आ रहा है, यहाँ 1 के बाद ट्रिपल 0 आ रहा है, यहाँ 1 के बाद 4 0 आएंगे। यानी कि ये संख्याएं कैसी हो गई, अनवसानी हो गई और अनावर्ती हो गई। अनावर्ती यानी कि इनमें बार बार रिपीटेशन नहीं हो रहा। 1 तो आ रहा है लेकिन 1 0 के बाद आता, कभी 2 0 के बाद आता, कभी 3 0 के बाद आता, कभी
4 जीरो के बाद आता है, 1 तो आ रहा है लेकिन इनका रिपीटेशन नहीं हो रहा, आवर्ती नहीं है ये संख्या, ठीक है। और दूसरी चीज, इसी के स्थान पर 1 के स्थान पर 2 करते चले जाओ, क्या करते चले जाओ 2, ये क्या हो गई, दूसरा एग्जाम्पल हो गया। इसके स्थान पर 3 करते चले जाओ, सॉरी यहां पर 2, ठीक है, 3 करते चले जाओ, ये संख्याएं क्या होती गई, ये तीनों एग्जाम्पल क्या है, अनवसानी और अनावर्ती, अनवसानी और अनावर्ती संख्याओं के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग 7 नंबर कर लेंगे। अब 8 नंबर देखिए, इसको कर लेंगे आप लोग कॉपी पर। आगे 8 नंबर है, कह रहा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए, ठीक है। तो बात बता दें आपको, अपरिमेय संख्याएं जो रूट में लिखी होती संख्या उनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जिनका वर्गमूल कोई ना हो, ठीक है, जिनका कोई स्क्वायर रूट ना हो, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन यहां पर कहा गया है कि 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमेय संख्याएं, के बीच अपरिमेय संख्याएं 3 है ना, 3 अपरिमेय संख्याएं, 3 अपरिमेय संख्याएं, कितनी अपरिमेय संख्याएं, 3 अपरिमेय संख्याएं निकालनी है इनके बीच। तो क्या करेंगे, इनको हम सबसे पहले पॉइंट में काट लेते हैं, किसमें, पॉइंट में ले आते हैं, यानी कि 5 को हम भाग कर देते हैं कितने से, 7 से, तो कितना हो जाएगा, यहां पर पॉइंट लगा के 7 7 49, ठीक है, एक उतरा यहां पर 0, और कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 यहां पर 0, कितने बार जाएगा, 7 चौक 28। देखिए ये संख्या कटने वाली नहीं है, 7 के पहाड़े में ये संख्या कटने वाली नहीं। क्यों नहीं कटने वाली है, बात बता दें, क्योंकि जो है 7 के पहाड़े में कोई 0 वाला टर्म आता ही नहीं है, ठीक है। 7 का आप पहाड़ा 10 तक पढ़ डालिए, उसमें कोई 0 वाला टर्म 10 20 30 40 50 60 इस तरह की संख्या कोई आती है, नहीं आती है। तो ये संख्या क्या होगी, कटने वाली नहीं, इसका भाग होता ही चला जाएगा, यानी कि क्या कह सकते हैं इसको, अशांत संख्या हम कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका भाग यहीं पर छोड़ देते हैं। हमारा आंसर कितना आ गया इसमें का, ये, और 9/11 को काटते हैं तो 11 से करेंगे, तो 9/11 को करते हैं तो कितने से काटेंगे, यहां पर 90 हो गया, पॉइंट लगा के 11 8 88 हो जाएगा, ठीक, 2 आएगा, 0 बढ़ेगा, 11 एकम 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 9 और यहाँ पर 0 बढ़ेगा, 11 8 88 हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो ये भी संख्या कोई कटने वाली नहीं है, क्योंकि 11 के पहाड़े में कोई 0 वाली संख्या आती ही नहीं, 10 20 30 40 50 60 ये आती ही नहीं 11 के संख्या पहाड़े में, इसलिए ये संख्या कटने वाली ही नहीं। तो इसका भाग हम 3 अंकों तक करके छोड़ देंगे आगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 0.714 यानी 0 पॉइंट करके लिख सकते हैं, और दूसरी क्या है 0.818, ये 2 संख्याएं। इन 2 संख्याओं के बीच में हमको 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो अपरिमेय संख्याएं आपको बता दें कि जो रूट के अंदर होती वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उनका जो दशमलव प्रसार होता अनवसानी और अनावर्ती प्रकार का होता है, इसलिए वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और अभी हमने अनवसानी और अनावर्ती के बढ़िया से एग्जाम्पल दिखाए आप लोगों को, ठीक है। तो वो उन्हीं एग्जाम्पल के सहारे हम इनके बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, बात समझिए, पॉइंट के बाद यहाँ 7 है, यहाँ पॉइंट के बाद 8 है, ठीक है। तो इनके बीच की 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, पहली तो हो जाएगी, हम करते क्या है 0.7, 1 है
तो यहाँ पर 7 1 के बाद 4 है, तो 7 2 0 7 2 0 0 7 2 0 0 0 7 2, ऐसे करके एक संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना? बात समझ में आ रही है? ये संख्या क्या है? अशांत अनवसानी अनावर्ती संख्या है। क्या है? अशांत अनवसानी अनावर्ती संख्या है, इसलिए कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल इसका ले लेते हैं। 0.7, 2 के स्थान पर हम 3 कर लेते हैं बस। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल हो गया इन्हीं के बीच का। बात समझ रहे हैं ना? अशांत अनवसानी अनावर्ती संख्या, अपरिमेय संख्या। तीसरा एग्जांपल इसका 0.74 0 74 0 0 74 0 0 0 74। ये क्या हो गया इसका तीसरा एग्जाम्पल। यानी कि हमने क्या देखा? 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी? ये और ये हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग 8 नंबर सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, इसको लगा लेंगे कॉपी पर। अब आगे देखते हैं, आज ये एक्सरसाइज खत्म ही हो जाए, थोड़ी सी बची है। हाँ, 8 नंबर हो गया। 9 नंबर में देखिए, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय। ये आप लोग को करना है। हमने बता रखा है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती। p/q के रूप में लिखी जा सके, परिमेय है। ठीक है, √3 में रूट के अंदर लिखी हो संख्या, परिमेय है। हाँ, लेकिन बात याद रखिए, इसमें 225 दिया, 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, या 15 का स्क्वायर 225 होता है, इसलिए √225 परिमेय होगी, अपरिमेय नहीं होगी। √23 जो दिया है ये अपरिमेय होगी, और जो भी संख्याएं हैं वो परिमेय या अपरिमेय हैं, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो 10 नंबर अब देखिए। 10 नंबर में कह रहा है 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक हैं। ठीक है, तो इसको, ये बहुत आसान सा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, बात समझिएगा। हाँ, ये 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर में दिया है 3.142678 इतना दिया है, और कहा इसको p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो p/q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं? बटे इसके 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब ऊपर का मान बढ़ाएंगे, यानी ऊपर एक संख्या इधर ले जाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ेगा, दूसरा पॉइंट यहाँ ले जाएंगे एक 0 और बढ़ेगा, तीसरा पॉइंट ले जाएंगे एक 0 और बढ़ेगा, चौथा पॉइंट ले जाएंगे एक 0 और बढ़ेगा, पांचवा ले जाएंगे 5 0, छठा पॉइंट ले जाएंगे 6 0। ऊपर कितना हो गया? 31 42 और 6 7 8 बटे 1 के बाद कितने 0? कितने पॉइंट के बाद संख्याएं थी? 6 संख्याएं थी, तो 6 0। यही क्या हो गया? p/q रूप हो गया। p/q रूप हो गया। यही क्या हो गया? p/q रूप हो गया इसका। ठीक है, तो आप लोग इसको भी कर लेंगे। अब अगला है 11 नंबर, 0.333 यानी 0.3 का बार p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। तो ये आप लोग 3 नंबर सवाल में सीख चुके हैं। जैसे 0.6 को 3 नंबर सवाल में सीखे थे, उसी तरह से 0.3 के बार को हल करेंगे, सेम उसी पैटर्न पर। अगला क्या है? 12 नंबर। हाँ, 1.272727 यानी 1.27 का बार। यहाँ पर 2 और 7 दोनों पर बाद में जो 127 लिखा है वो 1.27 है। ठीक है, 127 नहीं, वो वहां पर मिसप्रिंट है, 1.27 का बार है।
उसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। इसको भी आप कर सकते हैं। कितने से गुणा करेंगे? 100 से, क्योंकि 2 पर बार लगा है, 100 से गुणा करेंगे पहली समीकरण को। अगले में है 0.235 का बार, इसमें 1000 से गुणा करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? इसमें कितने से गुणा करेंगे? 1000 से करेंगे। और अगले में क्या है? 0.47 के बीच में, हाँ, इसमें भी कितने से गुणा करेंगे? 100 से, क्योंकि 2 पर बार लगा है। कितने से गुणा करेंगे? 100 से, क्योंकि कितने पर बार लगा है? 2 पर बार लगा है। 14 नंबर हो गया। 15 नंबर में √2 और √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। √2 और √3 के बीच में, हाँ, 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? √2 का वर्गमूल निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। कैसे? आप लोग सीखे हैं भाग विधि से? क्यों? स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं ना। और 3 का भी इसी तरह से स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। पॉइंट में संख्याएं आ जाएंगी, दोनों संख्याएं पॉइंट में आ जाएंगी। और उसके बाद में उन दोनों पॉइंट वाली संख्याओं के बीच में, जैसे अभी हमने अशांत, अनवसानी, अनावर्ती संख्याओं को लिखकर बताया कि ये अपरिमेय होती हैं, तो उसी तरह से इनके बीच में आप अशांत, अनवसानी, अनावर्ती संख्याएं लिख देंगे दो, वही क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये कर लेंगे अच्छे से। क्यों? कर लेंगे ना? ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.3 समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियोज में एक्सरसाइज 1.4 के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और सारे सवाल लगाकर फेयर कॉपी पर हमको ग्रुप में दिखाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियोज में। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।